बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान की वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि कराबाख में होने वाले एक हमले में एक फ़ौजी हलाक हुआ। खैबर एजेंसी रिलाइस की रिपोर्ट के मुताबिक अज़रबैजान की वज़ारत दफ़ा ने बताया कि कराबाख में हमला पीर की सुबह हुआ। दूसरी जानब अर्मीनिया के अहकाम ने अर्मीनाई बागियों और अज़रबैजान की फ़ोर्सेस के दरमियान खित्ते में तसादम की रिपोर्ट की तरदीद की। दूसरी तरफ हम ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और इसराइल आमने सामने आ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स हमलों जासूसी के लिए तैनात कर दिए। भारत ने इसराइल से ड्रोन और जहाज़ खरीद कर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन को ख़राब करने के लिए सी-पैक पर 700 लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो 700 लोग सी-पैक पर हमला करेंगे। इसके अलावा $1 अरब मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी हम रिपोर्ट बनाकर आपको बता चुके हैं कि मोदी सरकार सबसे ज़्यादा पैसा अपनी आर्मी पर लगा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देख लें कि फिर से दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है और दहशतगर्दी जानबूझकर पाक आर्मी के खिलाफ ही की जा रही है। पाकिस्तान का ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें हमने आपको बताया था कि दहशतगर्दों ने फिर पाकिस्तान की पाक आर्मी पर हमला किया था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इन तमाम सूरत-ए-हाल के पीछे एक ही इंसान है और वो है मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहते हैं कि हालात ख़राब हो और दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। इसके अलावा मोदी सरकार की कोई और चाल नहीं है, लेकिन हमारे सरकारी अदारे खामोश होकर मोदी सरकार को जवाब दे रहे हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। LOC पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद किस्म की झड़पें जारी हैं। पाक आर्मी भारतीय फौजियों को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रही है। LOC पर भारतीय फौजियों की पिटाई को देखकर मोदी के जो अहम ओहदेदार हैं जो कि मोदी के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया है कि भारत एक दिन खित्ते में अकेला रह जाएगा क्योंकि मोदी सरकार के गलत फैसलों ने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। अब हम ना आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन हम पर हमला करके हमको ख़त्म कर देगा। मोदी सरकार का जब तक इक़्तिदार है भारत का कुछ भी नहीं बनेगा। अब मोदी के अहम ओहदेदारों ने ही मोदी से उम्मीद लगा लिया है कि वो इस इक़्तिदार को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि किसानों ने भी भारतीय फ़ौज की सप्लाई को रोक दिया है। किसानों ने कहा कि हम मोदी से हिसाब किताब बराबर करेंगे, क्योंकि किसान अब मोदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने हमला किया तो मुंबई जो है भारत का मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। हम किसान अब अपना हक वापस लेकर ही जाएंगे। जबकि मोदी सरकार और किसानों के दरमियान 3 मरतबा मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम रहे। मोदी सरकार ने कहा कि हम किसानों को उनका हक नहीं देंगे, जिस पर किसानों ने कहा कि हम अपना हक लेकर दिखाएंगे। हम चाहें तो हम भारत पर हमला कर सकते हैं और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। किसानों ने कहा कि इमरान खान साहब सही कहते थे कि अपना एक अलग मंसूबा बनाओ, अपना एक अलग इलाका बनाओ ताकि आपको अपने हकूक़ मिलें। अब याद रहे कि किसानों ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। किसानों ने भारतीय फ़ौज की सप्लाई रोक दी है, यानी कि भारतीय फ़ौज जो LOC पर तैनात है और उनकी जो सप्लाई जा रही थी किसानों ने उनको रोक दिया। मोदी सरकार को गुस्सा आ गया है। अब मोदी सरकार का बस नहीं चल रहा कि किसानों पर अपनी भारतीय और अपनी फ़ौज भेज कर इनको ख़त्म कर दें, क्योंकि जैसे मोदी सरकार ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था और मुसलमान एहतजाज करने के लिए आ गए थे तो मोदी सरकार ने उन पर अपनी फ़ौज और आर्मी लगाकर कई मुसलमानों को शहीद कर दिया था। और यकीन करें इस बात को भारतीय मीडिया ने कभी भी शो अप नहीं किया।
کیونکہ مودی سرکار نے ان کو منع کیا تھا۔ اب کسان مودی کے خلاف مکمل طور پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اپنے حقوق لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف ہم آپ کو آذربائیجان اور ارمینیا کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان گزشتہ ماہ روس کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے کے بعد خطے میں تصادم کی یہ رپورٹ پہلی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ رواں ماہ کے دوسرے عشرے میں بھی خبریں آئی تھیں کہ ارمینیا اور آذربائیجان کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان 1990 میں سوویت یونین سے آزادی کے ساتھ ہی قراباغ میں علیحدگی پسندوں سے تنازع شروع ہوا تھا اور ابتدائی برسوں میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان 1954 سے حالیہ لڑائی تک تنازع کے حل کے لیے مذاکرات میں واضح پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، تاہم جنگ بندی کے متعدد معاہدے ختم ہوتے رہے۔ ارمینیا کے پس پناہی کے ساتھ ارمینائی نسل کے علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی لڑائی میں قراباغ خطے کا قبضہ باکو سے حاصل کر لیا تھا، لیکن قراباغ کو بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں فرانس، روس اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن 2010 میں امن معاہدہ ایک مرتبہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ قراباغ میں حالیہ جھڑپیں 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور فرانس، روس اور امریکہ کی طرف سے سیز فائر کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ ارمینیا اور آذربائیجان نے بدترین لڑائی کے بعد 9 نومبر کو جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا تھا اور آذربائیجان میں اس کی فتح کی طور پر بنایا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت ارمینیا نے 7 اضلاع کا کنٹرول کھو دیا جو اس نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی لڑائی میں قبضے میں لیا تھا۔ ارمینیا کے وزیر اعظم نے اس کو سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شکست کے آثار کو دیکھتے ہوئے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد ارمینیا میں وزیر اعظم نکول پشتان کے خلاف شدید احتجاج ہوا تھا اور مظاہرین ان کو غدار قرار دیتے ہوئے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے تھے۔ اب صورتحال پھر خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آذربائیجان نے کہا کہ ارمینیا نے ہمارے ایک فوجی کو ہلاک کیا اور ہم اس چیز کا بدلہ لیں گے۔ لازمی سی بات ہے، جب آذربائیجان نے حملے کرنے ہیں تو ارمینیا نے بھی آگے سے جواب دینا ہے، اور اس وقت ارمینیا کو سپورٹ کرنے والے بہت سے یہودی ممالک ایک ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے مسلمان ممالک ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔